Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's session, which is from classroom to career. Today's session, and we are thrilled to have you all here. My name is Aksa Subro, and I'll be your host for today's session. I'm VPRO of SCUs and organizations and educational organization. Today we have a very special guest with us, Ms. Atuba Shahid. Ms. Aduba Shahid is a recent University of LLB London LLB graduate and an esteemed professional. So, without further ado, please join me in welcoming Ms. Aduba Shahid. Hi, Assalamu alaikum. Please confirm if I'm audible. Yes, you are. Okay, thank you so much for the warm welcome. Everyone, my name is Atuba Shahid, and for my introduction, as Miss already mentioned, I have University of London degree, LLB graduate, recent graduate, and if we talk about my work experience, I'm working at market research analyst at NR Industries, and I'll be pursuing my legal career anytime soon. So आज हमने जिस चीज पे बात करनी है, it's basically about how do we build our CV for future for our career. If we talk about it, the first step and the most crucial ingredient in your CV is your internship. While you are pursuing your degree, सबसे main चीज जो होती है that is your internship. आप किसी भी फील्ड में हैं, बेशक इट्स मेडिसिन, इट्स इंजीनियरिंग, बेशक इट्स कंप्यूटर साइंस, कोई भी फील्ड है, किसी भी तरह की फील्ड है, मेन चीज आपकी सीवी में जो अट्रैक्शन होती है वो होती है आपकी इंटर्नशिप्स और आपका वर्क एक्सपीरियंस. अब इंटर्नशिप्स ये काफी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ये डिफिकल्टी एज अ स्टूडेंट मैंने भी थ्रू आउट अपनी एकेडमिक जर्नी यही हर्डल फेस की थी कि मुझे इंटर्नशिप्स या सर्टिफिकेशंस फाइंड नहीं करनी आती थी कि कैसे ढूंढते कैसे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बैकवर्ड सिटी से जो कि फैसलाबाद है, उसमें इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिली थी इतनी, और ना ही हमारी टीचर्स हमें गाइड करने के लिए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम एससीओ कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल अदर प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं जैसे जू जनरल असेंबली वगैरह, तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि इस तरह प्लेटफॉर्म्स अब अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है लोगों में, और ये लोग इस चीज को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया कि इंटर्नशिप्स और एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के सर्टिफिकेशन जो यूथ की करियर डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करें, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. जब हमारी एकेडमिक जर्नी चल रही थी तब ये चीज बहुत ज्यादा. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमें इंटर्नशिप्स का बेसिकली फायदा क्या है. कोई भी फील्ड है, बेशक मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है, कुछ भी है, उसके लिए इंटर्नशिप्स का फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है. अगर आप अपने एकेडमिक्स पे बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे हैं, बेशक आप 100% दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, कोई आपकी प्रॉमिसिंग नहीं है कि जी आपको आपकी डिग्री के बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी. पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट है वो पर्टिकुलरली फोकस करती है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, तो उसमें ये होता है कि अगर आपके डिग्री के बाद वाला एक्सपीरियंस है ना, वो ज्यादा काउंट होता है. पाकिस्तान में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है. पाकिस्तान में कोई भी जॉब है, हमेशा उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बेशक 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हो. आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो चीज उनके लिए मैटर नहीं करती. आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. इन ऑर्डर टू गेन दैट वर्क एक्सपीरियंस, आपको चाहिए कि आप अपनी डिग्री के बिटवीन ही आप इंटर्नशिप्स वगैरह ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेल करना स्टार्ट कर दो. जब आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन होना स्टार्ट हो जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि आपकी कनेक्शंस बनते हैं, आपके लिंक्स बनते हैं, आप अपनी फील्ड के लोगों से मिलते हैं, आप उनसे गेन करते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप उनसे सीखते हैं. बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती, और आप इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने, अगर वो इस स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपका करियर से लोग वो निकले हुए, तो उनके पास जो हर्डल्स आई थी, जो उन्होंने सीखा है, वो चीजें आप लोग सीखते हैं उनसे. सबसे बड़ा फायदा ही इंटर्नशिप्स का ये होता है. और सब टाइप्स ऐसा होता है कि अगर आप किसी इंटर्नशिप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपका परमानेंट आपको पोस्ट मिलने के भी चांसेस होते हैं. तो इंटर्नशिप्स का फायदा तो सबसे ज्यादा ये है. उसके बाद अगर हम देखें कि इंटर्नशिप्स हम लोग ढूंढ कैसे सकते हैं, तो सबसे मेन जो हब एक प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन. अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा कनेक्शंस है आपकी फील्ड के रिलेटेड, और इसका मतलब ये है कि आपको इंटर्नशिप्स या इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपकी फील्ड पे खुद ब खुद चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं. आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्डअप करें, आप उधर हर चीज अपनी मेंशन करें, आप फिर उसके बाद जो आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ अपनी कनेक्शंस बनाएं. आप जब इस तरह कनेक्शंस गेन करेंगे, तो आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे जो कि आपकी पर्टिकुलरली फील्ड से रिलेटेड होगी.
इसका फायदा ये होगा कि इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, बेशक वो पाकिस्तान के अंदर है, बेशक वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में, रिमोट है, फिजिकल है, कुछ कुछ इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो आपके लिए आपको खुद ही शो होने लग जाती है। तो आपको कोई जाके ऐसे फाइंड नहीं करना पड़ता। मेन चीज ये है कि आपकी एक प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होनी चाहिए और आपकी कनेक्शन उस तरह के होने चाहिए कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लॉ स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है, और मेरी कनेक्शन जितने भी वो देखा जाए पर्टिकुलरली वो सारे लॉ के रिलेटेड हैं। तो मेरी फील्ड पे भी जो चीजें आती हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई सर्टिफिकेशंस आती हैं, इस तरह की कोई भी चीज आती है ना, तो वो लॉ के रिलेटेड ही आती है। तो आप सबसे पहले तो आपका ये स्टेप है कि आपने सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। बेशक आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपका डिग्री का भी स्टार्ट है या अभी आपकी डिग्री स्टार्ट होनी है, खत्म हो चुकी है, कुछ भी है, आप अपनी लिंक्डइन पे हर चीज मेंशन करें, आप अपनी अच्छी एक प्रोफाइल बिल्डअप करें और उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्शंस बनाएं। वो आपको नेशनल लेवल पे भी आपके कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे करते करते आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उनके साथ कनेक्ट करें, आप उनको मैसेज करें कि मैं न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कनेक्शन बने आपके साथ। आप मुझे बताएं कि आपके थ्रू आउट योर जर्नी आपने क्या चीजें सीखी है, मैं आपसे लर्न करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, 100 में से अगर 20 लोग आपकी हेल्प नहीं भी करें ना, तो 80% लोग उधर होते हैं जो आपको गाइड करने के लिए होते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, आपने कोई मूव करनी है, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड चीज ये, सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो हो गया लिंक्डइन। सेकंड प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें तो वो इंडीड भी है, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से लिंक्डइन जो है वो ज्यादा रिलायबल सोर्स है एज कम्पेयर टू इंडीड, क्योंकि इंडीड की जो जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर देती हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह बहुत ज्यादा डिले आ जाता है उनके अंदर, 1 मंथ 2 मंथ। लिंक्डइन का ये है कि अगर आप आज ही रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो आपको 1 और 2 डेज में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आप बात करें कि आपने इंटर्नशिप्स गेन करनी है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपकी कोई भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेडिसिन है आपकी फील्ड और आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको उधर ही करियर अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। आप रेगुलर चेक करते रहे, उधर इंटर्नशिप्स आ जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आपको उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ये सब चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि जब आपने खुद अपने लिए स्टार्ट नहीं लेना, तो फिर कोई आपको बैठे बिठाए प्लेट में सर्व नहीं करेगा। मेन चीज होती है, अगर आपने फॉर जिस अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जॉब या इंटर्नशिप्स वगैरह अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो भी आपका डिपार्टमेंट, रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं, पोर्टल्स पे हर चीज लिस्ट हो रही होती है बाय टाइम। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें उस पर, ठीक है, आप रिसर्च अपनी करते रहें साथ साथ। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट के अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, आप रिसर्च करें, अपनी अच्छी कंपनीज ढूंढें। अच्छी कंपनीज ढूंढें। कंपनीज की आपको वेबसाइट पे हर चीज मिल जाती है, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में मिल जाती है, आपको इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं। इवन तो अगर उनकी वैकेंसी नहीं भी ओपन होती, तो उन्होंने एक ईमेल मेंशन किया होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि कंपनी जो आपके इंटरेस्ट है और जो आपके एम्स हैं उनके साथ अलाइन करिए, तो वो आप उनको अपनी सीवी वगैरह सेंड करें कि मैं पार्ट बनना चाहती हूँ, एज इंटर्न बनना चाहती हूँ, आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आपको फर्स्ट मूव तो एटलीस्ट लेना चाहिए ना। आप रिसर्च करें, आपको कंपनीज मिलती हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड, जिस तरह की भी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हैं, कोई इंजीनियरिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मिल के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप उनके ईमेल होते हैं, उनके वेबसाइट्स होते हैं, आप उनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें। उधर हर चीज आपको मिल जाएगी। आपको चाहिए कि आप जितना हो सके उतने लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एज एन इंजीनियर आप किसी मिल में इंटर्नशिप करते हैं, उनको आपका काम पसंद आ जाता है, तो आपकी परमानेंट जॉब के कितने हायर चांसेस होंगे। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आप स्टैंड लेंगे, आप मूव करेंगे, तो उसके उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सेकंड ये चीज ये आ जाती है कि आपने अपनी सीवी में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह जो सीवी का पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपने उसमें अपनी एजुकेशन मेंशन करनी है, आपने अपनी डिग्री मेंशन करनी है, आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं और कब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। जो एग्जैक्ट डेट्स है आपने वो मेंशन करनी होती है, कब स्टार्ट है एंड कब एंड हो रही है। आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स या आपका मैट्रिक और ओ लेवल्स जो भी आपने किया हुआ है, आपने हर चीज मेंशन करनी है। कोई छोटी से छोटी अचीवमेंट भी आपने अपने इन डिग्रीज में या इस एकेडमिक जर्नी में की है इन अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपने वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्कॉलरशिप मिली हुई थी या आपकी जितनी भी सीजीपीए बन रही है, इस तरह की चीजें आपने डिटेल्स मेंशन करनी होती है, क्योंकि इससे आप रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि एज ए स्टूडेंट आप इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी एकेडमिक जर्नी में, तो आप जब अपना कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करेंगे तो आप तब भी एक्सेल करने के आपके चांसेस हैं।
क्योंकि अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं किया हो, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो इस ये सारी चीज फिर आपकी एकेडमिक जर्नी से वो लोग एक्सप्लोर करेंगे ना, जज करेंगे कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्किंग है आप या कितने नहीं। सेकंड चीज नीचे आ जाती है वर्क एक्सपीरियंस। और वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, सिर्फ इंटर्नशिप्स नहीं, अगर आप कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको, अगर आपकी डिग्रीज नहीं भी अभी कंप्लीट, तो आपको फिर भी एक्सपीरियंस के लिए जॉब्स देती हैं, आप जॉब्स अवेल कर सकते हैं। ये होता है कि सैलरी कम होती है, लेकिन आप वो भी तो देखें कि अगर आपकी सैलरी कम आपको मिल रही है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं थी, फिर भी आपको जॉब मिल रही है, तो ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जिससे मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंटर्नशिप्स की हैं विद लॉ फर्म्स की हैं, एज लीगल इंटर्न किया है, रिसर्च इंटर्न किया है, और अदर देन दैट मैंने जिससे मैंने आपको बताया स्टार्ट में भी, मैं एनआर इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके साथ मार्केट रिसर्च एनालिसिस के एज ए काम कर रही हूँ। और इसमें ये है कि जब मैंने ये स्टार्ट की थी अपनी जॉब, मेरे 2 साल हो गए इसके साथ, मुझे कंपनी के साथ, तब मेरी डिग्री का भी बिल्कुल स्टार्ट था। तो क्योंकि मैंने उनको स्टार्ट से काम अच्छा दिया है, मैं उनके साथ लॉयल रही हूँ कंपनी के साथ, जो उनकी ड्यूटीज मुझे साइन की गई थी उनको थ्रू आउट अच्छा काम मिला है, तो अभी तक मेरी वो परमानेंट जॉब एक किस्म से चल रही है। उसके अलावा मैंने एक्सपीरियंस के लिए आदम जी ग्रुप के साथ एज एन इमिग्रेशन एडवाइजर काम किया है फॉर 6 to 7 months लास्ट ईयर। और वो भी यही था कि अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि मैं मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, मेरा सीवी अच्छी बनी हुई थी, तो उसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल नहीं हुई थी कि मैंने ये जॉब अपनी सिक्योर की। सेकेंड चीज अगर हम बात करें, तो आपने वर्क एक्सपीरियंस के बाद अपनी चीजें नीचे मेंशन करनी है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको जज कर रहा होता है कि आपके पास स्पेसिफिकली कौन सी स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ही लॉ की बात करूं, तो डिग्री मेरी एलएलबी है, लेकिन अगर मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन राइट्स या एम्प्लॉयमेंट लॉ, तो एम्प्लॉयर देख के ये जज करेगा कि इनकी इस चीज में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस होंगी, ज्यादा एक्सपर्टीज होंगी। तो ये सारी चीजें सम हाउ रिलेट कर रही होती हैं आपस में। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपने अपनी सीवी में अननेसेसरी डिटेल्स नहीं मेंशन करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हॉबीज क्या है या आपके मैरिटल स्टेटस क्या है, इस तरह की चीजें मेंशन करना जरूरी नहीं होता। आप अपनी सीवी जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपनी सीवी टू द पॉइंट रखनी है, और जो चीजें आपकी डिग्री के या आपकी फील्ड के रिलेटेड है बस वही मेंशन करना जरूरी होता है। आपने इररेलेवेंट डिटेल्स मेंशन नहीं करनी। आपने अगर एक्सपीरियंस, आप अकाउंटिंग स्टूडेंट, आपने कोई एज ए रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल एज ए लॉ स्टूडेंट आपने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई, तो आपने वो चीजें नहीं मेंशन करनी। आपने जो आपकी डिग्री के रिलेटेड चीजें आपने सिर्फ वो मेंशन करना है, वो ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे से पता चल रहा होता है कि आप अपनी फील्ड में कितने एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, सर्टिफिकेशंस हो गई। उसके बाद आपने बात करनी है नीचे अपने, आपने कोई वॉलंटरी एक्सपीरियंस किया हुआ है, या फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिकेशंस हैं, या अगर आपको कोई अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई मेडल मिला है, या इस तरह, क्योंकि आपने लीडरशिप एक्टिविटीज हैं आपके पास, को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने एक्सेल किया हुआ है, इस तरह का आपने एक पैराग्राफ बनाना है नीचे, और पैराग्राफ फॉर्म में नहीं, बुलेट फॉर्म में आपने मेंशन करना है कि आपके क्या क्या आपने अचीव किया हुआ है। इस तरह की चीजें जो होती हैं उससे आपकी सीवी स्टैंड आउट करती है। ये कॉमन सीवीज की तरह, आप जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैंने काफी सीवी देखी हैं जो पर्टिकुलरली एक चीज को लेके इतना लंबा नीचे पैराग्राफ लिखा होता है, और मोस्टली होता है कि अब चैट जीपीटी का क्योंकि जमाना है, तो लोग चैट जीपीटी से उठा के लिखा देते हैं। लेकिन एज एन एम्प्लॉयर उनको पता चल जाता है कि जो चीज आपने खुद लिखी हुई है और जो चीज आपने किसी आउट एक्सटर्नल सोर्स से उठा के लिखी हुई है। तो प्रेफर्ड ये होता है कि अगर आपकी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपने अपनी डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स किए हुए हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या क्या टास्क और क्या क्या ड्यूटीज आपने परफॉर्म की हुई हैं। तो अगर आप खुद से लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सीवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कि अगर आपने अपना डिग्री के बाद फॉरेन करियर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका सीवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हर बंदा हमारा फोकस क्यों होता है। तो बात की जाए कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को हम अपनी सीवी सेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी और ओनली चीज वो लोग जो देख रहे हैं वो आपकी सीवी है। क्योंकि आप खुद फिजिकली जाके तो उनको सीवी नहीं दे रहे ना, उनके आपको, उन्होंने सारी आपकी जो जज करना है, आप उन्होंने देखना है कि प्रोफाइल हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रही है नहीं करी, तो आपकी सीवी से करना है। अगर आपका सीवी है अट्रैक्टिव नहीं होगा तो चांसेस नहीं होंगे कि आपको आगे जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आती है या आपकी जॉब लगती है कि नहीं। तो सारा फोकस आपका सीवी पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि कि वो ओनली चीज है जो एम्प्लॉयर आपका जज कर रहा है। उसके बाद उस पे बेस करते हुए आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, और इंटरव्यू कॉल के बाद आगे फर्दर स्टेज होगी, जो भी होगी रिक्रूटमेंट की, वो उन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो सीवी का फोकस करना इसलिए भी जरूरी है।
अगर मैं बात करूँ सीवी की तो फॉर एग्जांपल मैं लास्ट मंथ अक्टूबर में आई वाज एबल टू सिक्योर 3 जॉब्स इन दुबई इन लेस देन 2 साल भी लग जाते, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिलती, क्योंकि मेरा सीवी अच्छा था, मेरा सीवी टू द पॉइंट था और सारा सीवी आपस में रिलेट करा था, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स, जो भी चीजें मैंने अटेंड की हुई हैं, तो सारी चीजें आपस में रिलेट कर रही थी और टू द पॉइंट बनी हुई थी, एक अच्छी सीवी बनी हुई थी। मैंने 3 कंपनीज में अप्लाई किया था और 3 कंपनीज में से मुझे विद इन अ डे और 2 इंटरव्यू कॉल आई थी और आई वाज एबल टू सिक्योर 3 जॉब्स। और वो मेरे पे डिपेंड कर रहा था कि मैंने कौन सी जॉब आगे परस्यू करनी है, कौन सी जॉब आगे परस्यू नहीं करी। और ये भी चीज आप देखेंगे अब इंटरनेशनल मार्केट में भी, फॉर एग्जांपल मैंने अब जैसे दुबई की बात की, इंटरनेशनल मार्केट में भी मेरी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, लेकिन विदाउट माई विद इनकम्प्लीट डिग्री फिर भी आई वाज एबल टू सिक्योर द जॉब। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है आपकी सीवी पे। इसलिए सीवी पे इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और लास्टली आई वुड से कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सीवी अपनी भेज रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप एटलीस्ट, कुछ लोग होते हैं बाहर से सीवीज बनवा लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आपने सीवी अपनी खुद नहीं बनाई होगी, आपको पता नहीं होगा आपकी सीवी के अंदर बेसिकली लिखा क्या हुआ है। तो एक छोटी से छोटी माइनर डिटेल में भी आपको, अगर आपका एचआर मैनेजर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है आपको क्वेश्चन कर ले, तो आप उधर ब्लैंक होंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सीवी खुद बनाएं, ठीक है। आप लोग फॉर्मेट उठाएं, आपको गूगल से इतने फॉर्मेट मिल जाते हैं, आप उस तरह लोगों की सीवीज देखें, ठीक है। एक दफा आपको आइडिया हो जाएगा कि सीवी बिल्डअप कैसे करनी है। आप सीवीज देखें, आप उधर से अपनी सीवी खुद बनाएं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना तो नॉलेज हो ना कि आपकी सीवी में मेंशन क्या है। और इसमें इस खुद सीवी बनाने का ये भी फायदा होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता होता है आप कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको पता है कि नहीं, मुझे पता है मैंने लिखा क्या हुआ है, क्या क्या चीज किस बिहाफ पे लिखी हुई है और इसको मैंने कैसे आंसर करना है। इंटरव्यूअर इंटरव्यू सिर्फ आपसे ये नहीं पूछता कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट या व्हाट आर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सिर्फ ये चीजें नहीं होती। इंटरव्यूअर आपकी सीवी इतनी डिटेल्ड एनालिसिस किया होता है उन्होंने आपकी सीवी का, कि आपकी सीवी में से ही वो क्वेश्चन कह रहे होते हैं, और काफी दफा लोग इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनकी सीवी में चीजें मेंशन क्या है। तो अगर आप अपनी सीवी खुद बना रहे हैं तो बेहतरी सबसे प्रेफर्ड चीज यही होती है कि आप अपनी सीवी खुद बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको पता है आपने अपनी सीवी में क्या मेंशन किया, आपने अपने क्या स्किल्स मेंशन किए हैं, कोई इंटरव्यू कोई भी बात कर ले तो आपको पता है कि मैंने इसको आंसर कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने बस कॉन्फिडेंस अपना जो है ना उसका लैक नहीं करना, उसको आपने कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप ही रखना है, क्योंकि सारी चीजें आपके, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ गई, आप इंटरव्यू के चले भी गए हैं, सारी चीजें आपके इंटरव्यू पे डिपेंड कर रही होंगी, फिर बेशक आपकी सीवी भी अच्छी बनी हुई है, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अबाउट योर सेल्फ या अबाउट योर सीवी, तब तक आपका कोई चांस नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या इंटरव्यू आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और उसके बाद ये है कि अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, किसी अच्छी पोस्ट पे आपको जॉब मिल गई है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अपनी जॉब के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहना है। कुछ लोग होते हैं अगर आप उनको ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे भी कुछ कोलीग्स थे, उनको, मुझे और उनको सेम ड्यूटीज असाइन की जाती थी। ये होता था कि मैं अपनी ड्यूटीज जो मुझे असाइन की जाती थी, मैं जो टाइम डेडलाइन दी जाती उससे पहले काम सबमिट करवाती थी और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करती थी ऑन टाइम। और वो ड्यूटीज को सीरियस नहीं लेते थे और बस उनको होता था कि हमारी सैलरी आ जाए। सैलरी का डिले उनको उनसे सहा नहीं जाता था, और अगर उनकी डेडलाइन 1-2 दिन एक्सटेंड हो गई है ना, तो वो उनके लिए नॉर्मल चीज होती थी। इसी बेस पे अगर देखा जाए, फिर उनको 2 महीने से वो उसी पोस्ट पे बैठे रहे और फिर मुझे 2 महीने में मुझे प्रमोशन मिल जाती थी। तो अगर आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो गए तो एटलीस्ट स्टे लॉयल टू देम, उससे ये फायदा होगा कि आपके प्रमोशन के ज्यादा चांसेस होंगे। ऐसे ही फिर बंदा आगे छोटे छोटे स्टेप्स लेता लेता आगे किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचता है। तो अगर आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो गए, आप उनके साथ लॉयल रहें, जो आपको टास्क असाइन किए जा रहे हैं, देखें अगर आपको टास्क असाइन किए जा रहे हैं तो आपको उनके लिए पे भी किया जा रहा है, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। टू वे थिंग होती है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप काम नहीं करेंगे तो आपको फिर भी सैलरी मिलती ही रहेगी। तो इसलिए आप अगर किसी भी कंपनी में चले गए हैं तो एक तो ये चीज है कि आप उनके साथ लॉयल रहें, जो आपको टास्क असाइन किए जा रहे हैं आप उनके साथ टास्क जो उनके हैं वो फुलफिल करें, और विद टाइम करें, ऑन टाइम करें। इसको जितना आप नॉन सीरियस एटीट्यूड रखेंगे इसमें आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप जॉब नहीं कर सकते तो आप फिर क्विट कर दें। आप ना कंपनी का टाइम वेस्ट करें ना अपना टाइम वेस्ट करें। आपको लगता है कि आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप रिजाइन दे दें ऑन टाइम, बजाय इसके कि आप अपनी भी इमेज खराब कर रहे हैं और अपने कनेक्शन जो आपने उस कंपनी में गेन किए हैं आप उनको भी खराब करें। उससे बेहतर ये ऑप्शन होती है कि फिर अगर आपको लग रहा है कि आप कंपनी आपके लिए नहीं है या आपकी चीजें इधर नहीं सुनी जा रही हैं, एचआर के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप टाइमली क्विट कर दें। तो यही है। बाकी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग मुझे बता दें। वी आर डन फॉर द डे। Thank you so much, man. The session was very informative. Now I would request all the participants to raise your hand if you have any type of question. ओके, चैट में थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आंसर कर देती हूँ।
इज लिंक्डइन अ डिजिटल ऐप? जी, आप ऐप स्टोर में अपने प्ले स्टोर में जाके लिंक्डइन सर्च करेंगे। जिस तरह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक ऐप है, स्नैपचैट एक ऐप है, उसी तरह लिंक्डइन भी एक ऐप है। मैम, अगर हम जॉब नहीं करना चाह रहे, कैन वी स्टिल गो फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल? जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाह रहे, आपका प्लान है कि आप 1-2 साल में जॉब करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए आप अभी से लिंक्डइन अपना डाउनलोड करें, अपनी प्रोफाइल वगैरह बिल्डअप करना स्टार्ट करें। उससे होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने 1 साल बाद जो जॉब करनी है, तो आपने वो किस चीज के बारे में जॉब करनी है, किस पोस्ट पे आपने जॉब करनी है और उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है। इस तरह की जो चीजें ना, आपको ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने से पता चलती हैं, रिसर्च से पता चलती हैं। प्लीज रिपीट द सर्टिफिकेट्स पार्ट। सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं ये बात कह रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी फील्ड है, तो अगर आप आपकी फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन की बात कर रही हूँ, अगर आप लिंक्डइन पे आपके ऐसी कम्युनिटी बन गई है कि जिसमें आपको आपकी फील्ड के रिलेटेड ही लोग मिल रहे हैं, तो उस तरह की जिस तरह ये एसईओ एक काम कर रहे हैं, इसी तरह आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं जो कि डिफरेंट मेंटोर्स को लेके आती हैं और आपकी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करी होती हैं। कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं। वो चीज मैटर नहीं करती आपके लिए। अगर आपको आपका मेन गोल जो है, आपका मेन मोटो जो है, वो आपका है कि आपने सर्टिफिकेशन गेन करनी है, तो ये होता है कि आपकी फील्ड के रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। उससे ये होता है कि आपकी जो स्किल्स होते हैं ना, वो आपके एम्प्लॉयर आपकी सीवी में जब मेंशन होते हैं ना, आपने सर्टेन सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, आपके एम्प्लॉयर इस चीज से जज कर रहा था कि आपकी एक्सपर्टीज है इन चीज में। तो सर्टिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं, आपको पर्सनल डिटेल सेक्शन नहीं मेंशन करना होता, जरूरी नहीं होता। आपको बस चाहिए कि आप अपनी सिटी मेंशन करें, आप किधर से बिलोंग करें, आपका ईमेल, आपका फोन नंबर, ये 3-4 चीजें इनफ होती हैं। आपने अपना कुछ लोग होते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देते हैं, या कुछ लोग अपना मैरिटल स्टेटस लिख देते हैं कि हम लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। ये चीजें रेलिवेंट नहीं होती और ये चीजें मेंशन ना की जाए तो बेहतर होता है। अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं सारी। सीवी में मेन पॉइंट सबसे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आना चाहिए। सेकंड चीज आपका आना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। थर्ड चीज आपकी आनी चाहिए कि अगर आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। फोर्थ चीज आपकी आनी चाहिए अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशंस हैं। और फिफ्थ चीज आपकी आनी चाहिए कि आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटीज की हैं इन योर डिग्री या इन योर हाई स्कूल। इस तरह की जो लीडरशिप एक्टिविटीज होती हैं वो। और अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की कोई मेडल वगैरह अचीव किए, उसका आप सेपरेट एक बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे अचीवमेंट्स, उसके नीचे ये चीजें मेंशन की जाएंगी। लैंग्वेजेस भी मेंशन करना जरूरी नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस आप इंटरनेशनल मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको मेंशन होगा कि आप अपने इंग्लिश का लेवल उधर मेंशन करेंगे कि आपको किस लेवल की इंग्लिश आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट है या नहीं है। सिद्रा, एज अ लॉ स्टूडेंट, मैं आप अपना ईमेल इधर ड्रॉप कर दें, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह को ड्रॉप कर दें। मेरे पास काफी ऑर्गेनाइजेशन है ऑन माई लिंक्डइन जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जांपल वाकिल टीवी हो गया, VAKIL टीवी। उसमें होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप्स या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वगैरह के लिए करते रहते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए तो मेरे पास काफी चीजें हैं। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल में कोई चीज मेंशन कर दें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जी, मैं अपनी सीवी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। 1 सेकंड होल्ड करें, मैं सीधा आपके साथ आफ्टर सेशन शेयर कर दूंगी। मिस जमीना, मैं आपके साथ सीवी का सैंपल शेयर कर रही हूँ, तो आप नहीं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए प्रेफर्ड यही होगा कि आप ना मेंशन करें इस चीज को। क्योंकि जिस चीज के आपके अगर फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर आपसे मांग लेता है कि आपने जो सर्टिफिकेशन किए हुए हैं आप वो चीज शो करें, तो वो फिर अगर आपके पास नहीं होगा ना, तो आपका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया भी हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रेफर्ड ये है कि आप मेंशन ना करें उसको। आप भी अपना ईमेल मेंशन कर दें। लीगल ईगल्स एकेडमी आपका मैसेज आया हुआ है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। ये मैंने मिस जमीना ने कर दी है आपके साथ मेरी सीवी शेयर, तो आप ये देख लें चीजें जो जो मेंशन्ड हैं। आयशा, आप अपना ईमेल ड्रॉप कर दें। एज सच मुझे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आई लुक इनटू इट और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके मैम, वी हैव रीच्ड आवर टाइम लिमिट, तो अगर सब हो गया है तो हम वाइंड अप कर लें। जी जी, श्योर। Okay, thank you all for participating in today's session. We hope you found it informative and inspiring. Once again, thank you, Ms. Atuba Shahid, for your time and insight. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, everyone.